हाय कैप्रिकॉर्न, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए। वीकली रीडिंग है कैपी 8 से लेके 14 जनवरी तक के लिए रीडिंग है। और ये रीडिंग में हम देखेंगे कि फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, मिडिल पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, एंड पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, क्या चैलेंजेस पोजिशन आ रही है इस हफ्ते, क्या अपॉर्चुनिटी आ रही है, क्या आउटकम निकल के आने वाला है, एंड जैसे आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देने वाले हैं। और लास्ट में देखेंगे कि आपके सवाल और एंजल्स के जवाब। ओके कैपी, जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कैपी, ये एक जनरल रीडिंग है तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट, नहीं वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर सन से नर्सो, क्या पता वहां पर जाके आपको आपके परिस्थिति के मुताबिक कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके कैपी, लेट्स सी व्हाट्स द हायर मैसेजेस फॉर यू। यूनिवर्स आपको और भी क्या मैसेज देना चाहते हैं हायर तरीके से। ओके, लेट्स सी व्हाट्स द मैसेजेस फॉर कैप्रिकॉर्न, व्हाट्स द मैसेजेस फॉर कैप्रिकॉर्न, व्हाट्स द मैसेजेस फॉर कैप्रिकॉर्न। ओके, one more messages please. What's the messages for Capricorn? Okay, thank you. What's the messages for Capricorn? Thank you. Let's get started, Cappy. कहीं ना कहीं जेन गार्डन का कार्ड है। ओके गाइस, एंड दिस इज द कार्ड ऑफ इनर सैंक्चुरी। ये हफ्ता ना गाइस आप अपनी लाइफ में ना पीस लेके आ रहे हो। सबसे पहली बात इनर सैंक्चुरी, कहीं ना कहीं फोकस हो अपने ग्रोथ के प्रति, अपने सिक्योर लाइफ के प्रति। यू आर क्रिएटिंग योर वर्ल्ड जस्ट लाइक एम्प्रेस का कार्ड है। ओके, जैसे आपने बीज बो दिया ताकि आप अपने बाद में जाके फ्रूट लेके आओ, बीज बो दिया जस्ट पीस लेके आए। ओके, सी फोकस हो अपने सिक्योर स्टेबल लाइफ की तरफ। मे भी शायद हो सकता है कि ये रिलेशनशिप में फोकस है, या फिर किसी न किसी चीज में डिसीजन ले रहे हैं, या अगर कहीं ना कहीं क्रॉस रोड पे थे तो नाउ इस हफ्ते डिसीजन लेके अपने आप में पीस महसूस कर रहे हैं। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि यू आर फोकसिंग योर ग्रोथ, abundance, prosperity, growth, secure life, stable life. ओके, तो ये हफ्ता आप अपने आप में ना पीस लेके आ रहे हो फोकस होके। ओके, लॉ ऑफ ग्रेस, सी लॉ ऑफ ग्रेस, आई टोल्ड लव पार्टनरशिप रिलेशनशिप। सी मे भी शायद कुछ लोग सपोर्ट चाहते हैं, सपोर्ट मिल रहा है किससे। अगर कुछ लोगों की लाइफ में लव वाइज या फिर फैमिली वाइज कोई अनबन चल रहे थे तो यहाँ पर पॉजिटिविटी आ रही है, पॉजिटिव चेंज लेके आ रहे हैं। ओके, एंड कोई सिंगल थे तो यहाँ पर मिंगल हो रहे हैं। ओके, एंड कुछ लोगों की लाइफ में प्रॉब्लम चल रही थी किसी भी एरिया में। ओके, लाइफ के, क्योंकि हर एक की लाइफ में अलग अलग प्रॉब्लम होती है, बहुत सारे लोग हैं, हर एक की सिचुएशन एक जैसी नहीं रहती। तो पीसफुली ग्रेसफुली हैंडल कर रहे हैं ताकि उनका सोल्यूशन लेके आ सके। ओके, देयर इज अ पॉजिटिव चेंज, तो इसीलिए यहाँ पर अपने आप में पीस लेके आ रहे हैं। एंड सी फॉरगिवनेस, Master Jesus, you are on the path of light, love and forgiveness. Father, healing is possible at this time. Okay, अगर आपके ना, मैं सबसे पहले ये बोलना चाहूँगी, अगर आपकी फादर की तबीयत खराब रह रही है, ओके, तो किसी के लिए बोलना चाहूँगी, तो इस हफ्ते ना उनको क्योर दिखेगा या फिर हील हो रहे, ठीक हो रहे हैं। उनको ऐसा लगेगा कि नहीं मेरे फादर ठीक हो रहे, तो इसीलिए वो अपने आप में पीस लेके आए। ओके, अदरवाइज किसी के लिए हो सकता है कि पार्टनरशिप में कोई भी पार्टनरशिप, जैसे कि लव पार्टनरशिप, बिजनेस पार्टनरशिप, या फिर आपके कलीग, कोई ना कोई आपको बहुत ज़्यादा जिनकी वजह से आपको प्रॉब्लम चल रही थी, तो उसको ना फॉरगिव करते हुए आप अपने लाइफ में, अपने पाथ में, अपने लाइफ के जर्नी के रास्ते में आगे बढ़ रहे हो ताकि आप पीस लेके आ सको। ओके, सी तो मैं ये बोलूँगी गाइस, यूनिवर्स आपको हायर मैसेज के तौर पे यही बोलना चाह रहे हैं कि इस हफ्ते आप लोगों की लाइफ के किसी भी एरिया में पीस लेके आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात की पार्टनरशिप के मामलों में। ओके, लव वाइज पार्टनर हो, कलीग हो, ऑफिस दोस्त हो, या फिर बॉस हो, कुछ भी हो। ओके, पीस लेके आ रहे हैं, पॉजिटिव चेंज लेके आ रहे हैं। ओके, एंड कुछ लोग हो सकता है कि ये हफ्ते कोई ना कोई ऐसे आइडियाज पे काम करे, आइडियाज पे इम्प्लीमेंट करे ताकि उनको बाद में जाके रिवॉर्ड मिले, जस्ट लाइक अ बीज वे, और आफ्टर सम टाइम उनको कोई रिवॉर्ड मिले बोल के। ओके,
Let's see what the tarot card says. Cappy, what the tarot card says. Capricorn, what the tarot card says. One more shuffle. Okay. Okay, Cappy. Cappy, this is your first part of the week. Oh, see, I told you. First part of the week, ब्लेसिंग आ रही है, ऑफर आ रहा है, सपोर्ट आ रहा है एंड कुछ लोग हो सकता है कि किसी के लाइफ में मनी भी आ रहा है। अगर आप पास्ट में आप चाह रहे थे कि रुका हुआ पैसा है तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक आ रहा है। ओके एंड कुछ ना कुछ न्यू बिगिनिंग कर रहे हैं। ओके जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि कोई बीज बो रहा है ताकि वो बाद में जाके उनको रिवॉर्ड मिले बोल के। सेकेंड पार्ट ऑफ द वीक, अगेन 8 ऑफ सोर्स, व्हाई यू स्टक मेंटल तौर पे स्टक हो, मे भी शायद अपने आप में। ओके अपने आप में बहुत ज्यादा सोच आ रही है, रात में सो नहीं पा रहे अपनी अपॉर्चुनिटी के कारण या फिर किसी भी वे के कारण। ओके बहुत ज्यादा सोच आ रही है तो यूनिवर्स ना यही बोलना चाह रहे कि ग्रेसफुली हैंडल कीजिए हर एक परिस्थिति को, बिकॉज दिस इज द कार्ड ऑफ स्टक, नो मोर मूवमेंट। कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि मेरी लाइफ वहीं पर रुकी हुई है, आगे नहीं बढ़ पा रही है, मुझे तरक्की नहीं मिल पा रही है, मैं वहीं का वहीं हूँ, जस्ट लाइक दिस। ओके मेंटल तौर पे स्टकनेस। एंड पार्ट ऑफ द वीक, यहाँ पर मेंटल तौर पे स्टकनेस, बट एंड पार्ट ऑफ द वीक दिस इज द कार्ड ऑफ 9 ऑफ पेंटिकल, इंडिपेंडेंसी, रिवॉर्ड, तरक्की। जो भी आपने मेहनत किया था उसका फल आपको एंड पार्ट ऑफ द वीक मिल रहा है। ओके एंड लव लाइफ के लिए बोलूंगी कुछ लोग सिंगल हो रहे हैं। ओके दिस इज द इंडिपेंडेंस, सिंगल का कार्ड माना जाता है। तो गाइज कहीं ना कहीं लव लाइफ में, क्योंकि आप लोग ना कैप्रिकॉर्न फैमिली लाइफ, लव लाइफ या फिर मैरिज लाइफ से हट के आप ज्यादातर प्रायोरिटी पहले काम को देते हो। ओके तो मे भी शायद कुछ टाइम के लिए थोड़ी देर आर्गुमेंट हो जाए तो आप सिंगल हो सकते हो। ओके मैं ये नहीं बोलूंगी हमेशा के लिए, थोड़े टाइम के लिए भी सिंगल हो सकते हो। ओके तो थोड़ा सा संभाल के अपनी लव लाइफ को डील कीजिएगा। एंड दिस इज योर चैलेंज क्वेश्चन, वेटिंग। ओके चैलेंज है वेट करना, पास में जो भी एफर्ट डाल लिया बस रिजल्ट नहीं मिला तो वेट करना। ओके जो भी रिजल्ट चाहते हो ना गाइस, फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक या फिर एंड पार्ट ऑफ द वीक मिल रहा है। ओके आपको, बट चैलेंज पार्ट है, पास में एफर्ट डाल लिया घरेलू मामलों को सुधारने के लिए या फिर तरक्की पाने के लिए या फिर मनी ग्रोथ के लिए या फिर जॉब के लिए। ओके दिस इज द कार्ड ऑफ वेटिंग, बट रिवॉर्ड मिल रहा है इस हफ्ते। ओके लेट्स सी व्हाट द अपॉर्चुनिटी जो भी यहाँ पर वेट कर रहे हो ना आपके चैलेंजेस पोजीशन में, कि यार ये पर्सन मेरे से बहुत आर्गुमेंट करता है या फिर ये पर्सन मेरे से दूर चला जाए, वेट कर रहे हो तो चला जा रहा है। ओके जस्ट लाइक दिस इज योर अपॉर्चुनिटी, ऑफर आ रहा है, पीस आ रहा है, स्टेबिलिटी हो रही है, मनी आ रही है, सिक्योर लाइफ बन रहा है। ओके एंड सपोर्ट भी आ रहा है। कोई और साइन हो सकता है, टॉरस वर्गो, कैप्रिकॉर्न, दिस इज यू, अदरवाइज कैपी यू आर रिलैक्स हियर। अपॉर्चुनिटी के तौर पे आपको पीस मिल जाता है, डोंट थिंक सो मच। ओके इल्यूजन डिल्यूजन से हमारे क्या होते हैं कि हेल्थ ही खराब होते हैं, सोच ज्यादा मत सोचिएगा। ओके लेट्स सी दिस इज योर आउटकम, विक्ट्री, सक्सेस, ओके रिवॉर्ड, लाइट, रिकग्निशन, तरक्की, किसी की शादी करना चाहे शादी। ओके एंड कोई मैसेजेस चाहता तो मैसेजेस भी आ रहे हैं, लोग आपको रिकग्नाइज कर रहे हैं, यू आर हैप्पी, 6 अवार्ड, सक्सेस मिल रहा है, सो डोंट यू वरी। एंड दिस इज योर गाइडेंस। ओके गाइडेंस इज दिस केस ऑफ सोर्स, यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं अपने आप में पीसफुल रह के काम कीजिए, अपने आइडियाज पे ध्यान दीजिए, नेगेटिविटी पे मत ध्यान दीजिए। ओके क्योंकि यूनिवर्स आपको आइडियाज दे रहे हैं, आपको क्लैरिटी दे रही है लाइफ को देखने के प्रति, अपने लव लाइफ को, अपने पार्टनर को, अपने घरेलू मामलों को, अपने काम को लेके। ओके तो यू नो गाइस, तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं अगर आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, नेगेटिविटी है, ओके कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में पास में बहुत ज़्यादा आर्गुमेंट हो गई थी, तो पीस बना के चलिए एंड क्लैरिटी रखिए एंड लाइफ की सच्चाई को देखने की कोशिश कीजिए। यूनिवर्स आपको माइंड से क्लैरिटी दे रहे हैं एंड विजन दे रहे हैं। ओके लेट्स सी व्हाट्स द ओवरऑल एनर्जी फॉर यू। सी ओवरऑल एनर्जी में 3 ऑफ कप का कार्ड है। जो भी आपके लिए टॉक्सिक सिचुएशन है ना, आप पीछे छोड़ रहे हो एंड जस्ट फोकस कर रहे हो अपने गोल, ड्रीम, डिजायर पे। ओके फैमिली पे फोकस कर रहे हो, कोलैबोरेट हो रहे हो, रीयूनियन हो रहे हो, लोगों से मिलके बातचीत कर रहे हो ताकि आपके
स्टेबल हो सको, हैप्पीनेस कर रहे हो, कोई ना कोई ऐसे घटना घट रही है जो आप सेलिब्रेशन भी करते हुए दिख रहे हो, तो ब्यूटीफुल एनर्जी, ओवरऑल एनर्जी। ओके, एंड सी 7 of 1, 7 of 1 इज ऑल अबाउट गाइस, आप अपने पास के नेगेटिव परिस्थिति को पीसफुली हैंडल कर रहे हो, ओके, ताकि आपके पीस पे कोई हानि ना पहुंचा सके। जस्ट लाइक दैट यू आर प्रोटेक्टिंग योर सेल्फ, ताकि आप पीसफुल रह सको। एंड से क्योंकि कहीं ना कहीं पास में ना देयर डिसअपॉइंटमेंट, लॉस हुआ है, हेल्थ लॉस हुआ है, या फिर लव में सिंगल हुए हैं, थोड़ी देर के ब्रेकअप हुए हैं, या फिर घरेलू मामलों में प्रॉब्लम चल रहे थे। दिस इज द 5 of Cup, इमोशनली डिसअपॉइंटमेंट या फिर लॉस या फिर सैडनेस होना। ओके, तो उससे आप ना अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हो ताकि आप हैप्पीनेस हो सको। ओके, ताकि आप अपनी लाइफ में खुश रह सको। दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी। ओके कैपी, कहीं ना कहीं इमोशनल डिसअपॉइंटमेंट तो है, बट यहाँ पर आप फेस कर रहे हो अपनी प्रॉब्लम को ताकि आप हैप्पीनेस हो सको। ओके, ताकि आप स्टकनेस में से बाहर निकल सको, इंडिपेंडेंट हो सको। ब्यूटीफुल ओवरऑल एनर्जी, डिसअपॉइंटमेंट को टैकल कर रहे हो, हैंडल कर रहे हो। ओके, अगर डिसअपॉइंटमेंट थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से हुए थे तो भी अच्छी तरह से डील कर रहे हो। अगर डिसअपॉइंटमेंट सोशल नेटवर्किंग की वजह से, फैमिली की वजह से हुआ था, सैडनेस हुए थे, ओके, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं अपने आप में पीस रह के ये सारी चीज़ों को हैंडल कर रहे हो ताकि आप इंडिपेंडेंट हो सको। ओके, इसीलिए अगर कोई भी आपको डिसअपॉइंटमेंट दे रहे हैं तो यूनिवर्स बोलना चाहते हैं फॉरगिव कीजिए, इग्नोर कीजिए। ओके, डू योर कर्मा, आप अपना कर्मा कीजिए पीसफुली। ओके, आप लोगों के लिए में पॉजिटिव चेंज है, पीस आ रहा है बोल के। ओके, लेट्स सी व्हाई दिस फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक एस ऑफ पेंटिकल इज हियर फॉर कैप्रिकॉर्न। Okay, can you believe it, guys? Ace, and ace reverse is this, okay, but 3 aces is here. इमोशनली अनसेटिस्फाइड है, बट आप सेटिस्फाइड हो जाओगे। ओके, 3 एसेस इससे मल्टीपल ब्लेसिंग है आपकी लाइफ में कैप्रिकॉर्न। आइडियाज आ रहे हैं, क्लैरिटी हो रही है, सोल्यूशन मिल रहा है, ऑफर आ रहा है, एंड इमोशनली सी, अगर इमोशनली कोई भी पार्टनरशिप वाइज डिसअपॉइंटमेंट था, ओके, थोड़ा टाइम लग सकता है, बट आप सेट हो जाओगे। ओके, सी 3 ब्लेसिंग इज हियर, 3 एसेस। अगर कोई न्यू बिगिनिंग करना चाहिए चाहते थे लव में या फिर बिजनेस में, उसमें भी हो रहा है। अगर कोई ऑफर का वेट भी कर रहे थे तो भी मिल रहा है। ओके, लव वाइज जब तक आप लव वाइज, क्योंकि लव में तो आप पीछे ही रहते हो हमेशा। ओके, फॉरगिव नहीं करते अपने बिहेवियर को या फिर पर्सन के बिहेवियर को, तब तक में भी शायद थोड़ा टाइम लग सकता है। अदरवाइज एस ऑफ पेंटिकल हियर इज, क्योंकि जो भी आपके इमोशनल तौर पे हैप्पीनेस था वो सब आपको फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक मिल रही है। ब्लेसिंग मिली है, क्लैरिटी मिली है, सोल्यूशन मिल रहा है, जॉब मिल रहा है, तरक्की मिल रही है। ओके, न्यू बिगिनिंग हो रही है। ओके, लेट्स सी, यहाँ पर तो आपको ब्लेसिंग मिल गया। देन व्हाई मिडिल पार्ट ऑफ द वीक यू आर सो स्टक? व्हाई मिडिल पार्ट ऑफ द वीक यू आर सो स्टक कैप्रिकॉर्न? व्हाई मिडिल पार्ट ऑफ द वीक यू आर सो स्टक? 8 of Swords, 8 of Swords, देखा कैपी, आई टोल्ड यू, काम की वजह से आप स्टक हो। सी 9 of Swords, 8 of Swords, 9 of Swords, और भी ज्यादा स्टकनेस। रात रात भर सोचते हो कि मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ बट मुझे कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा, मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ बट मुझे कोई रिवॉर्ड नहीं मिल रहा है। ओके, मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, मुझे रेस नहीं मिल रहा है, प्रमोशन नहीं मिल रहा है, तरक्की नहीं मिल रही है, नोटिसेबल नहीं हो पा रहा हूँ। बट गाइस, मैं ये बोलूंगी कि मिडिल पार्ट ऑफ द वीक जो भी आप ये सोच रहे हो ना, बेफालतू का सोच आ रही है, तो ये सोच को मत आने दीजिए, पीस बना के चलिएगा। ओके, मिडिल पार्ट ऑफ द वीक, क्योंकि एंड पार्ट ऑफ द वीक जो जिस भी वजह से आप सोच रहे हो कि मुझे रिवॉर्ड मिले, तरक्की मिले, मैं इंडिपेंडेंट हूँ, वो हो रहे। ओके, आपको रिवॉर्ड मिल रहा है एंड पार्ट ऑफ द वीक में। ओके, तो वेडनेसडे थर्सडे थोड़ा सा हैवी डेज रहने वाले हैं, तो थोड़ा अपने आप को संभाल लीजिएगा। ओके, बेफालतू का सोच, बेफालतू का। Why this 9 of Pentacle is there for Capricorn? Why this 9 of Pentacle is there for Capricorn? Okay. See, so much frustration.
सी कहीं ना कहीं आप एफर्ट ही डाले। देख ये कार्ड यहाँ पर इसलिए है क्योंकि जो भी आपने एफर्ट डाला है, 8 ऑफ वंड इज ऑल अबाउट कम्युनिकेशन, इनर तौर पे, आउटर तौर पे या फिर फिजिकल तौर पे एफर्ट डालना। ओके एफर्ट डाला है अपने स्टेबिलिटी के लिए, एफर्ट डाला है अपने इस हैप्पीनेस के लिए। ओके 10 ऑफ पेंटिकल, दैट्स व्हाई आपको उसका रिजल्ट मिला है। मनी, अगर कोई मनी अटका हुआ था तो आपने मेहनत किया है तो यहाँ पर मनी मिला है। अगर कुछ लोग हो सकता है कि घर खरीदना चाहते थे, ओके तो यहाँ पर एफर्ट डाले तो यहाँ पर पैसा आ गया, घर खरीद लिया। ओके तो मैं ये बोलूँगी एंड पार्ट ऑफ द वीक आप कहीं ना कहीं आपको रिजल्ट मिल रहा है। ओके बट लव लाइफ के लिए मैं ये बोलना चाहूंगी, लव लाइफ के लिए सिंगल हो सकते हैं थोड़ी टाइम के लिए फैमिली वजह से, क्योंकि फैमिली यहाँ पर आ रही है, फैमिली आ रहा है, काम आ रहा है। ओके तो इसीलिए थोड़ी देर के लिए आर्गुमेंट हो सकते हैं, तो पीसफुल रहिएगा। ओके मैं ये नहीं बोलूंगी कि टोटली सिंगल हो रहे हैं, थोड़ी टाइम के लिए, क्योंकि यहाँ पर रीयूनियन भी हो रहे हैं। ओके क्योंकि यहाँ पर आउटकम में आपके यहाँ पर कमिटमेंट भी हो रहा है, तो इसीलिए एंड पार्ट ऑफ द वीक, क्योंकि यहाँ पर मे बी शायद मिडिल पार्ट ऑफ द वीक से आपकी ना लव लाइफ में थोड़ी सी प्रॉब्लम आने चालू हो जाएंगे, तो थोड़ा सा संभाल लीजिएगा। ओके एंड व्हाई दिस चैलेंज इज हियर, क्योंकि चैलेंज ही है आपका रिवॉर्ड, ग्रोथ, पास्ट की प्रॉब्लम से छुटकारा पाना। ओके लेट्स सी व्हाई दिस 7 ऑफ पेंटिकल इज हियर फॉर कैप्रिकॉर्न। ओके क्योंकि आप लोग चाहते हो गाइस, मे बी शायद यू डीलिंग विद फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ये कोई लव हो सकते हैं, बॉस हो सकते हैं, फ्रेंड फैमिली हो सकती है। ओके आप चाहते हो कि आपने फोकस किया, एफर्ट डाला, आपने प्लानिंग को इम्प्लीमेंट किया। ओके तो आप चाहते हो कि आपको ग्रोथ मिले, हार्वेस्ट मिले, घर मिले, प्रॉपर्टी मिले, बट नहीं मिल पा रहा है, तो इसीलिए यू वेटिंग। ओके दिस इज योर चैलेंज। कोई फायर साइन हो सकता है आपके लिए चैलेंज, या फिर आपका ग्रोथ हो सकता है, आपका रिवॉर्ड हो सकता है, सेकंड चांस हो सकता है, वो आपके लिए चैलेंजेस रह सकता है। ओके बट गाइस चैलेंजेस रह सकता है तो सोचिएगा मत, क्योंकि जो भी ये चैलेंजेस है ना, इसका रिवॉर्ड अच्छा मिल रहा है। ओके क्वीन ऑफ पेंटिकल मिल रहा है, स्टेबिलिटी मिल रही है, जो भी आप सेकंड चांस चाहते थे आपको मिल रहा है, तो ज्यादा मत सोचिएगा। ओके क्योंकि अपॉर्चुनिटी यहाँ पर, इसीलिए यूनिवर्स आपको बोलना चाहते हैं, ज्यादा मत सोचिए, क्लियर विजन होके लाइफ को एक पीसफुल तरीके से देखिए। ओके क्लैरिटी है, सॉल्यूशन है, ज्यादा सोचिएगा मत। ओके व्हाई दिस क्वीन ऑफ पेंटिकल इज हियर फॉर कैप्रिकॉर्न, व्हाई दिस क्वीन ऑफ पेंटिकल इज हियर फॉर कैप्रिकॉर्न इन अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी के लिए क्वीन ऑफ पेंटिकल क्यों है यहाँ पर, क्योंकि अगेन 6 ऑफ वंड एंड 8 ऑफ पेंटिकल, क्योंकि इस अपॉर्चुनिटी के लिए आपने बहुत ज्यादा मेहनत किया है। इस रिवर्स 6 ऑफ वंड का बहुत ज्यादा मेहनत किया, बहुत ज्यादा फाइट किया है। ओके बहुत ज्यादा कंपटीशन के साथ में डील करते हुए यहाँ तक पहुंचे, इसीलिए ये अपॉर्चुनिटी आई है, ये पीस आया है, ये ऑफर आया है, ये मनी आया है, ये स्टेबिलिटी आई है, ग्रोथ आया है, प्रॉस्पेरिटी आई है। ओके वाओ वेरी नाइस। ऐसी क्योंकि यहाँ पर 6 ऑफ वंड ट्वाइस है गाइस, अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो इस हफ्ते रेस, प्रमोशन, तरक्की, ऑफर, रिकग्निशन, सॉल्यूशन सब मिल रहा है। अगर कोई एक्सपेक्ट कर रहा है शादी करने के लिए भी, तो कोई ना कोई मैसेजेस आ रहे हैं। ओके शादी के प्रति कोई शादी भी कर रहा है। Why this outcome for Capricorn 6 of Wands? Why this 6 of Wands is here? पेज ऑफ सोर्स, क्योंकि यहाँ पर ये 6 of Wands आउटकम में इसलिए आया है कि मे बी शायद यू डीलिंग विद टॉरस। ओके टॉरस पर्सन के साथ में डील कर, टॉरस पर्सन के साथ में शादी हुई है, क्लैरिटी मिल रही है। ओके आउटकम में। अदरवाइज दिस इज द कार्ड ऑफ हाई प्रीस्टिस, कहीं ना कहीं पॉजिटिव चेंज लेके आए हैं अपनी लाइफ में, क्योंकि आपने खुद क्रिएट किया, खुद बनाया है, नॉलेज लिया है, क्लैरिटी लेके आए हैं, एंड अपने करंट सिचुएशन के प्रति न्यू बिगिनिंग की है, नॉलेज के साथ में आपने काम किया है, या फिर हो सकता है किसी की ट्रुथ सामने आए, कम्युनिकेशन बहुत किया इनर तौर पे या फिर आउटर तौर पे, तो यहाँ पर आपको सक्सेस मिला है। ओके पॉजिटिव चेंज लेके आए हो। अगर कुछ लोग हायर नॉलेज भी लेना चाहते थे तो भी हो रहा है, कोई कोई कोर्स ज्वाइन करना चाहते थे या कॉलेजेस में
एंट्री लेना चाहते हैं तो भी यहाँ पर सक्सेस है गाइस। ओके, सक्सेस है, पॉजिटिव चेंज है आपके आउटकम में। लव लाइफ में भी आप ही ने पॉजिटिव चेंज लेके आए हो। ओके, क्लैरिटी लेके आए हो कम्युनिकेशन के जरिए, बातचीत के जरिए। ओके, yeah, let's see why this overall energy for 3 of cups, 7 of wands, 5 of cups, why this overall energy for you? क्योंकि सी कैप्रिकॉर्न आपके आपके ना स्प्रेड में आपकी, क्योंकि ये 8 ऑफ पेंटिकल आप ही के साइन में बहुत ज्यादा बार फ्लूट होता है, क्योंकि आप लोग बहुत ज्यादा वर्कहॉलिक रहते हो। ओके, सी 8 ऑफ पेंटिकल ये कार्ड इसलिए यहाँ पर है 3 ऑफ कप, 5 ऑफ कप एंड 7 ऑफ वॉन्ड, क्योंकि ये सारी सिचुएशन को दूर करने के लिए, इमोशनल डिसअपॉइंटमेंट या फिर लॉस या फिर नेगेटिविटी या फिर पास के कोई सिचुएशन, उसके प्रति आपने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया है ताकि आप इमोशनल तौर से कंफ्यूज ना रह सको। ओके, ताकि आप इमोशनल तौर से कंफ्यूज ना सको और अपने लाइफ में ग्रोथ की तरफ जा सको, कुछ ना कुछ न्यू बिगिनिंग कर सको बोल के। ओके, अपने आइडियाज को एक न्यू वे दे सको, अपने आइडियाज को इम्प्लीमेंट कर सको बोल के। ओके, वाओ, इट्स ब्यूटीफुल गाइस, ब्यूटीफुल। तो मैं यही बोलूंगी गाइस कि डोंट थिंक सो मच। ये हफ्ता आपके लाइफ में पॉजिटिव चेंज है, ग्रोथ है, फोकस होइए एंड जो भी आपको ना दुख देता है, नेगेटिव पीपल, लव सिचुएशन, उसको फॉरगिव करते हुए पीसफुल रहते हुए आगे बढ़िए। ओके, क्योंकि ये हफ्ता है आपकी लाइफ में रिकग्निशन का, ये हफ्ता आपकी लाइफ में ऑफर का, ये हफ्ता आपकी लाइफ में रीयूनियन होने का, ये हफ्ता है आपकी लाइफ में क्लैरिटी पाने का। ओके, तो डू योर कर्मा गाइस, रीयूनियन भी हो रहे हो। ओके, वाह, व्हाई दिस एस ऑफ सोर्स गाइडेंस फॉर यू कैपी? कैप्रिकॉर्न के लिए एस ऑफ सोर्स क्यों है गाइडेंस यहाँ पर? व्हाई दिस क्लैरिफिकेशन, क्लैरिफाई बाय एस ऑफ सोर्स और गाइडेंस कार्ड clarified by ace of swords. Why? Okay, let's do it. Okay guys, क्योंकि यहाँ पर ये क्लैरिफिकेशन इसलिए यहाँ पर आया हुआ है, यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि अपनी लाइफ में क्लियर हुई है। ओके, पीस बना के चलिए, पीस बनाते चलते तो फोकस होइए, क्योंकि आपके लाइफ में पॉजिटिव चेंज है, अपॉर्चुनिटी के डोर आ रहे, खुल रहे हैं। ओके, एंड एक्शन लीजिए उस अपॉर्चुनिटी के डोर पे, या फिर इमोशनल तौर से यहाँ पर आपके पास में सपोर्ट भी आ रहा है, ऑफर भी आ रहा है। पेशेंट रखिएगा, एफर्ट डाल रहे हो, पेशेंट रखिएगा। सी, जो भी आपने एफर्ट डाला पेशेंट रखिएगा, डोंट मतलब कि अपने आप में टेंशन मत लीजिए। यूनिवर्स आपको गाइडेंस यही देना चाहते हैं गाइस, इस एस ऑफ सोर्स क्लैरिफाई बाय 8 ऑफ सोर्स, 7 ऑफ पेंटिकल, स्ट्रेंथ एंड नाइट ऑफ कप। ओके, यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं आपको गाइडेंस कि डोंट अपने आप में स्ट्रेस मत लीजिएगा। ओके, एफर्ट डालिएगा एंड पेशेंट रखिएगा। जो भी आप पेशेंट रखते हो, जहां पर भी आप एफर्ट डाल रहे हो, आपको पीस मिल रहा है। ओके, एंड अगर कोई ऑफर आता है, अपॉर्चुनिटी आती है, तो उस पर एक्शन लीजिएगा। यहाँ पर ऑफर भी है, अपॉर्चुनिटी के डोर भी खुल रहे हैं। ओके, दैट्स व्हाई आपकी लाइफ में यूनिवर्स बोलना चाहते हैं पॉजिटिव रहिए, पीस बना के चलिए। यूनिवर्स आपको डार्क पीरियड से लाइट में लेके जा रहे हैं। ओके कैपी, सो ब्यूटीफुल एनर्जी है कैपी, तो यूज कीजिएगा। ओके, पीसफुल रह के काम कीजिएगा। ये हफ्ता है आपके लाइफ में पीस का, पॉजिटिव चेंज का, हैप्पीनेस का, रिकग्निशन का, शादी होने का, कमिटमेंट करने का। ओके, डोंट टेक स्ट्रेस। आज का क्वेश्चन कैप्रिकॉर्न के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज। ओके कैप्रिकॉर्न, मैं यहाँ पर 5 पास रख रही हूँ गाइस, चूज अ पास। पाइल नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5, चूज अ पास। ओके कैपी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 से। जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया, ये उनके लिए है द सिचुएशन विल इम्प्रूव। कैपी, जो भी आपकी परिस्थिति है, जो भी आपकी नेगेटिविटी है, जो भी आपकी सोच आ रही है,
जिस भी वजह से आप राइज अप हो रहे, सो डोंट टेक टेंशन, ओके। आपको सोल्यूशन मिल रहा है, ऑफर आ रहा है, जो भी आप चाह रहे हो मिल रहा है, ओके। तो पेशेंट रखिएगा। पॉइंट नंबर 2, जो भी आपने सवाल पूछा है, जैसे रिकवरी, हेल्थ रिकवरी, अगर लॉस हुआ है तो मनी रिकवरी, अगर ब्रेकअप हुआ है तो ब्रेकअप रिकवरी, ओके। हील हो रहे हो, हेल्थ रिकवर हो रहा है, एंड आपके जो भी लॉसेस हुए थे लाइफ से, उसमें यूनिवर्स आपको रिकवरी दे रहे हैं, ओके। सो जो भी आपने सवाल पूछा है, जहां से भी आपको लॉस हुआ है उसमें आपको रिकवरी मिल रही है, ओके गाइज। तो पीस बना के चलिए। पॉइंट नंबर 3, जो भी आपने सवाल पूछा है, बिग नो का कार्ड है, सो नो, ओके। नो मीन्स नो। बिजनेस स्टार्ट करूं, नो। जॉब स्विच करूं, नो। न्यू लव में जाऊं, नो। जस्ट लाइक दिस, जो भी आपने सवाल पूछा है, नो। आप अपने सवालों से मैच करके देखिएगा गाइस, ओके। पॉइंट नंबर 4, जो भी आपने सवाल पूछा है, देर इज बेटर समथिंग, देर इज समथिंग बेटर, ओके। पॉइंट नंबर 4, जो भी आपने सवाल पूछा है, यूनिवर्स से ही बोलना चाहते हैं, मैं भी शायद आपके सवालों से बेटर भी कुछ है, उसको देखने की कोशिश कीजिए, ओके। विजन क्लियर करने की कोशिश कीजिए, इंफॉर्मेशन लीजिए, ओके। पॉइंट नंबर 4, जो भी आपने सवाल पूछा है, उससे भी बेटर कुछ है, फोकस देयर। पॉइंट नंबर 5, जो भी आपने सवाल पूछा है, पीसफुल रेजोल्यूशन, ओके। आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम चल रही है, उसका शांतिपूर्वक रिजल्ट निकल आएगा, सोल्यूशन निकल आएगा। सो डोंट टेक टेंशन, स्टक मत होइएगा, ओके। पॉइंट नंबर 5, स्टक मत होइएगा। अपॉर्चुनिटी चाहते हो, अपॉर्चुनिटी आ रहा है, लव अपॉर्चुनिटी, जॉब अपॉर्चुनिटी, सपोर्ट, जो भी चाहते हो आ रहा है। सो टेंशन मत लीजिएगा, ओके। पॉइंट नंबर 5, या कैपी, दिस वॉज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा, ओके कैपी। लव एंड लाइफ, टेक केयर।